सभी लोगों को जय यीशु। आइए आज हम जब प्रभु के मंदिर में समर्पण का त्यौहार मनाते हैं तो हम धर्म ग्रंथ से पवित्र वचन सुनते हैं। मैंने आपके लिए एक छोटा सा वचन संत लूकस के सुसमाचार से लिया है, अध्याय 2 और पवित्र वचन 22 से लेकर 25 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का समय आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पांडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज कलीसिया प्रभु यीशु के मंदिर में समर्पण का त्यौहार मनाती है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु के माता पिता मरियम और जोसेफ बालक यीशु को लेकर यरूशलेम मंदिर में जाते हैं प्रभु को अर्पित करने के लिए, क्योंकि धर्म ग्रंथ में परमेश्वर निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 और वचन 12 से लेकर 15 तक में परमेश्वर कहता है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। पशुओं का हर पहलौठा वो भी प्रभु को अर्पित किया जाए, वो मेरा है। इसके बाद परमेश्वर अपनी प्रजा से कहता है, यदि भविष्य में तुम्हारी संतान तुमसे पूछेगी हर पहलौठा को ईश्वर के मंदिर में समर्पण करने का इसका अर्थ क्या है, तो आप उनसे कहना कि परमेश्वर ने हमें दासता के घर से, मिस्र की गुलामी से अपने भुजबल के द्वारा बाहर निकाला और इसी कारण हम इस्राएली अपने परिवार के हर पहलौठे को प्रभु को अर्पित करते हैं। मेरे मित्रों, देखिए किस प्रकार परमेश्वर इसके द्वारा हमें यह संदेश देना चाहता है कि परिवार का हर बच्चा, हर पहलौठा प्रभु को अर्पित किया जाए। कितनी सुंदर बात है। सबसे पहले हम अपने परिवार के बच्चे को परमेश्वर को अर्पित करते हैं। जब हम अपने परिवार के बच्चे को परमेश्वर का अर्पित करते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु तूने ही मेरे बच्चे को जीवन का वरदान दिया है, क्योंकि ईश्वर ही जीवन का स्रोत है। हम पवित्र बाइबल में देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में और वचन 26 में, अध्याय 5 वचन 26 में लिखा है, पवित्र वचन कहता है, पिता जिस तरह जीवन का स्रोत है उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है। आप लोग इस वचन को दोहरा सकते हैं, जिस तरह पिता जीवन का स्रोत है उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है। हालेलुया। मेरे मित्रों, जब हम प्रभु को, अपने बच्चे को प्रभु को समर्पित करते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि जीवन का वरदान प्रभु देता है और जीवन के वरदान के लिए एक माता पिता होने के नाते
हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 23 में और वचन अध्याय 50 में और वचन 23 में लिखा है। पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह ईश्वर का सम्मान करता है। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह परमेश्वर का सम्मान करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है एक माता पिता होने के नाते कि हम अपने बच्चे के इस जीवन के वरदान के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसे हम प्रभु के मंदिर में अर्पित करते हैं। जब हम अपने बच्चे को प्रभु के मंदिर में अर्पित करते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु, तूने मुझे और मेरे इस बच्चे को तूने जीवन का वरदान दिया। मैं इस मंदिर में प्रभु इस बच्चे को तेरे लिए मैं अर्पित करता हूं, क्योंकि हर पहला उठा बेटा तेरा दिया हुआ दान है। और जब हम इस प्रकार अपने बच्चे को प्रभु के लिए अर्पित करते हैं तो परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। और जिस बच्चे को प्रभु के मंदिर में अर्पित किया जाता है उस बच्चे पर परमेश्वर का समर्पण का मोहर लग जाता है। परमेश्वर का समर्पण का मोहर जिस बच्चे पर जब परमेश्वर के समर्पण का मोहर लग गया तो यह बात निश्चित रूप से जानने की आवश्यकता है कि आपके बच्चे को ना कोई शत्रु, ना कोई दुश्मन और ना कोई शैतान की शक्ति उसे स्पर्श कर पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर के लिए समर्पित हो चुका है। उस पर परमेश्वर का समर्पण का मोहर लग चुका है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के समर्पण का त्यौहार मनाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि एक माँ बाप होने के नाते जब आप अपने बच्चे को प्रभु के मंदिर में समर्पित करते हैं तो इसके द्वारा आप परमेश्वर को एक जिम्मेदारी देते हैं। ना केवल बच्चे को चढ़ाकर समर्पित करते हुए प्रभु इस बच्चे को मैं समर्पित करता हूं या करती हूं, लेकिन उस पर ना केवल परमेश्वर का मोहर लग चुका है, लेकिन आप जब बच्चे को समर्पित करते हैं तो आप उस परमेश्वर को ये बताते हैं कि प्रभु इस बच्चे पर तेरा भी अधिकार है, तेरी जिम्मेदारी है। माँ बाप होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है कि मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, इसकी देखभाल करूं, इनका पालन पोषण करूं। लेकिन प्रभु, मेरे इस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी भी है। मेरे बच्चे को देखना, संभालना, क्योंकि हर वक्त मैं अपने बच्चे को हर समय उसके साथ नहीं रहूंगी या रहूंगा, लेकिन जब प्रभु इस बच्चे की जिम्मेदारी तेरे हाथों में है तो मेरे अनजान में जब बच्चा मुझसे दूर है तो मुझे विश्वास है कि मेरा बच्चा प्रभु की जिम्मेदारी में सुरक्षित है। मेरा बच्चा प्रभु की जिम्मेदारी में वो सही सलामत है, प्रभु की निगरानी में है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस प्रकार अपने बच्चे की जिम्मेदारी परमेश्वर को भी देते हैं और ना केवल अपने बच्चे की जिम्मेदारी, लेकिन हम जब आज प्रभु के ईश्वर के मंदिर में समर्पण का पर्व मनाते हैं तब हम प्रति वर्ष
अपने बच्चे को इसी प्रकार प्रभु को समर्पित करते जाते हैं। ये नहीं है कि हम एक बार उसको समर्पित कर दिया और उसके बाद चैप्टर खत्म हो गया, अध्याय खत्म हो गया, ऐसा नहीं। आप बार बार एक माँ बाप होने के कारण अपने बच्चे को बार बार आप प्रभु को समर्पित करते हैं। इससे प्रभु की आशीष उस बच्चे पर बनी रहेगी। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, इसके बाद हम परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि जब आप अपने पहला उठे अपने बच्चे को प्रभु के मंदिर में समर्पित करते हैं तो आप परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने आपको संतान बनने का वरदान दिया है। कितने सारे ऐसे माता पिता हैं जिन्हें संतान का वरदान नहीं है, लेकिन आपको संतान का वरदान दिया है और आप एक बच्चे की माँ या बच्चों की माँ हैं या बच्चों के परिवार के आप माता पिता हैं। इसलिए आप उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं संतान का वरदान देने के लिए, और साथ साथ में आपके जीवन से वो अभिशाप, वो कलंक नहीं रह गया, क्योंकि आपने बच्चे को जन्म दिया है। मेरे मित्रों, देखिए, जब हम आज प्रभु के समर्पण का त्यौहार मनाते हैं तो इतनी सारी बातों के लिए हम चर्च में जाते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, बच्चे को अर्पित करते हैं। हर पहला उठा बेटा प्रभु तेरा है, तेरी जिम्मेदारी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझे संतान का वरदान दिया। इस प्रकार हम कई सारी बातों के लिए हम उस परमेश्वर को, उनके सभी कृपाओं के लिए हम शुक्रगुजार रहते हैं। मेरे मित्रों, आज जब प्रभु के मंदिर में समर्पण का त्यौहार मनाया जाता है तो हम देखेंगे किस प्रकार प्रभु का समर्पण अलग अलग ढंग से कई बार होता है, और हम उसको देखेंगे एक सिलसिलेवार में। पहला, उनके माता पिता प्रभु यीशु को यरूशलेम मंदिर में ले जाते हैं, उसको समर्पित करते हैं, ये देखते हैं, और आज हम उसी का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु नौजवान इंसान बन गया, तब प्रभु यीशु अपने समर्पण का नवीनीकरण करने के लिए बार बार उस परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हम देखेंगे संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 3 और वचन 21 में, जब प्रभु यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करने जाता है, तब आकाश खुल जाता है। प्रभु यीशु अनंत प्रार्थना में रहते हैं और पवित्र आत्मा उन पर उतरता है, अपने आप को समर्पित करता है, और आसमान से पिता की आवाज गूंज उठती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ना केवल माता पिता के द्वारा यरूशलेम मंदिर में बच्चे का समर्पण, लेकिन जब प्रभु यीशु बड़ा हो गया तब भी प्रभु यीशु अपने आप को समर्पित करता है कि मैं अपना जीवन प्रभु तुझे अर्पित कर रहा हूं। मेरे मित्रों, ना केवल यरूशलेम, ना केवल यरदन नदी में हम प्रभु के समर्पण को देखते हैं, लेकिन हम आगे भी देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 17, प्रभु यीशु का रूपांतरण। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को लेकर ऊंचे पहाड़ पर चले गए, एक ऊंचे पहाड़ पर चले गए, और प्रभु एकांत में प्रार्थना में रहे,
और प्रभु का मुखमंडल दमकने लगा और वहां और एक बार पिता की वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। देखिए किस प्रकार प्रभु यीशु अपने जीवन को बार बार प्रार्थना के द्वारा एकांत में जाकर अपने आप को समर्पित करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, ना केवल हम इतना ही देखेंगे, लेकिन प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 17 में, जिसमें हम देखेंगे एक महापुरोहित की प्रार्थना, किस प्रकार प्रभु यीशु ना केवल अपने आप को पिता को समर्पित करता है, लेकिन उनके शिष्यों को, पूरे विश्व को प्रभु समर्पित करता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पवित्र वचन 14 और 15 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, पिता, मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जिस प्रकार मैं संसार का नहीं हूं, उसी प्रकार ये भी संसार के नहीं हैं। उसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं, पिता, मैं ये नहीं मांगता कि तू उन्हें इस संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचा। ये प्रार्थना करने के बाद वचन 19 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, पिता, मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की, मैं उनके लिए अपने आप को समर्पित करता हूं, तो उन्हें भी सत्य की सेवा में समर्पित कर। इस प्रकार प्रभु यीशु बार बार अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करता है, अपने जीवन का नवीनीकरण करता है। हम इसके बाद और भी देखेंगे, जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में जब उनका गिरफ्तार होने का समय आया, जब उनका गिरफ्तार होने का समय आ गया, तब प्रभु यीशु के लिए बहुत कठिन समय था। प्रभु यीशु का समर्पण का सबसे कठिन पल अब शुरू होता है। हम देखेंगे संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 22 में और वचन 46 में लिखा है, वचन 44 में लिखा है। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 44 में लिखा है, प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में जाते हैं और वहां जाने के बाद पवित्र वचन में लिखा है, वे प्राण पीड़ा से गुजर रहे थे और एकाग्र होकर प्रार्थना कर रहे थे, और उनके शरीर से उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपक रहा था। और इस प्रकार प्रभु यीशु कठिन समय में भी अपने आप को पिता को समर्पित कर रहा था। मेरे मित्रों, हम इस प्रकार देखते हैं कि प्रभु यीशु किस प्रकार अपने जीवन का नवीनीकरण बार बार करता है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार हमको बार बार उस पिता के सामने अपने आप को समर्पित होने की जरूरत है। मेरे मित्रों, हम बाइबल में प्रभु का अंतिम समर्पण देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में थे और उनके शरीर से पसीना रक्त की बूंदों की तरह टपक रहा था, तो हम देखेंगे संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 14 और वचन 36 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार प्रभु यीशु
अपने जीवन के सबसे कठिन पल को वो पिता को समर्पित करता है। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो आप भी मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए। प्रभु यीशु ने कहा, पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे मित्रों, जब आप प्रभु के इस पवित्र वचन को दोहराते हैं तो पवित्र वचन में इतना सामर्थ, इतनी शक्ति होती है। और जब प्रभु यीशु अपना सब कुछ पिता को समर्पित करते हैं, अपना जीवन, अपना हृदय, अपनी आत्मा, अपना ईश्वरीयता, तो इस वचन में कितना सामर्थ होता है। इस सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। हम पवित्र वचन में देखेंगे इब्रानियों के पत्र में प्रभु की यीशु किस प्रकार अपने आप को समर्पित करता है। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 10 और वचन 5 से लेकर 7 में तक लिखा है। पवित्र वचन कहता है, पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। प्रभु यीशु ने संसार में आकर के कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। देखिए किस प्रकार प्रभु यीशु अपने आप को पिता को समर्पित करता है। माँ बाप ने जरूर बचपन में हर पहलौठे बच्चे को उन्होंने यरूशलेम मंदिर में प्रवेश को समर्पित किया, लेकिन बड़े हो जाने के बाद भी प्रभु यीशु वो समर्पण खत्म होने नहीं दिया। प्रभु यीशु उस समर्पण को जो उन्हें अपने माँ बाप के धरोहर के द्वारा रूप में मिला था, उसको उन्होंने बरकरार रखा और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखेंगे प्रभु का सबसे अंतिम समर्पण, जो हम संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 23 और वचन 46 में लिखा है। प्रभु यीशु जब क्रूस पर लटके हुए थे और प्रभु का अंतिम समय आ गया, प्रभु का अंतिम समय आ गया, तो प्रभु यीशु क्रूस पर लटके रहकर प्राण त्यागने के पहले प्रभु यीशु ने पिता को याद किया और प्रभु यीशु कहता है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और यह कहने के बाद प्रभु यीशु ने सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। देखिए मेरे मित्रों, किस प्रकार प्रभु यीशु अपने समर्पण का नवीनीकरण कई बार करता रहा। जीवन के अंतिम क्षण तक वो अपने आप को समर्पित करता रहा। तो मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के मंदिर में समर्पण का त्यौहार मनाते हैं, हर माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को वे ईश्वर को समर्पित करें। आपकी जिम्मेदारी, और आप अपनी जिम्मेदारी परमेश्वर को देते हैं और इसके द्वारा आप अपने बच्चे को प्रभु को अर्पित करते हैं। और ये बच्चा ये देखता है कि मेरे माता पिता क्या करते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे का सबसे बड़ा टीचर हैं। आप अपने परिवार के बच्चे का आप सबसे बड़े गुरु हैं। बच्चा आपको देखता है। बड़े होने के बाद यही बच्चा आपका अनुसरण करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु जीवन के अंतिम क्षण तक
माता पिता के पथ पर चलता रहा। जरूर वो ईश्वर है, मनुष्य बनकर के आया, लेकिन उन्होंने अपने समर्पण को जीवन के अंतिम क्षण तक बरकरार रखा। जो परमेश्वर अपने समर्पण को जीवन के अंतिम क्षण तक बरकरार रखा और अपने जीवन को उस पिता को समर्पित कर दिया, वही प्रभु यीशु अपने मंदिर में समर्पण के त्यौहार के इस पवित्र अवसर पर आपके परिवार को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, आपके परिवार के हर बच्चे को प्रभु आशीष दे। क्योंकि जब आप अपने परिवार को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले बच्चों को के भविष्य को प्रभु आशीर्वाद देता है। आपके परिवार के सभी बच्चों को प्रभु आशीष प्रदान करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।